एक दफा की बात है। एक सुंदर से जंगल में एक पेड़ पर मीनू चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही दयालु थी। मीनू चिड़िया हर पक्षियों की मदद किया करती थी। जब भी जंगल में किसी भी पक्षी को भोजन ना मिलता तो वह मीनू चिड़िया के पास चला आता। मीनू चिड़िया, आज सुबह से मैंने बहुत ही मेहनत करी है, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई भोजन नहीं मिला। अब मैं बहुत थक चुका हूँ मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया, तुम मुझे कुछ भोजन दे दो ताकि वे भोजन खाकर मुझ में शक्ति आ जाए और मैं दोबारा से अपने परिवार के लिए भोजन तलाश कर सकूं। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैं आपको भोजन दे देती हूँ। वैसे भी आपने कितनी मेहनत करी है। अगर आप बिना मेहनत करे ही मेरे पास भोजन मांगने आते तो मैं आपको कभी भी भोजन ना देती। फिर मीनू चिड़िया कुछ भोजन उस कबूतर को दे देती है और वे कबूतर उस भोजन को खाकर वहां से चला जाता है। इस तरह मीनू चिड़िया अक्सर पक्षियों की मदद कर दिया करती थी। उसी जंगल में एक आलसी कालू कौवा भी रहता था। वे कालू कौवा बहुत ही ज्यादा चालाक था। सुना है मीनू चिड़िया पक्षियों को भोजन दे देती है, तो फिर मैं भोजन तलाश करने क्यों जाऊं? मैं भी मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और उससे ही भोजन मांगकर खा लेता हूँ। यही सोचकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे कोई काम तो नहीं है, पर मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं तुमसे भोजन मांगने के लिए आया हूँ। अरे कालू कौवे, अगर तुम्हें भूख ही लगी है तो तुम जाओ जाकर मेहनत करो और मेहनत कर कर ही भोजन खाओ। हमें मेहनत कर कर ही भोजन ढूंढना चाहिए, न कि किसी दूसरे से मांगना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें मुझे भोजन नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मुझे इस तरह जलील तो मत करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी है। अगर आज मैंने इसे भोजन दे दिया होता तो ये रोजाना मुझसे ही भोजन मांगने आता और फिर ये कभी भी मेहनत नहीं करता। बस इसी वजह से कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलने लगा। यह मीनू चिड़िया अपने आप को क्या समझती है? इस मीनू चिड़िया ने तो आज मुझे कितना ज्यादा जलील किया है और इसने मुझे भोजन भी नहीं दिया। अब मुझे इस मीनू चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। पूरे जंगल में मीनू चिड़िया की सबसे ज्यादा इज्जत थी, जिसके कारण उसी जंगल में रहने वाली एक कोमल चिड़िया उस मीनू चिड़िया से बहुत ही ज्यादा जलती थी। इस पूरे जंगल में मीनू चिड़िया की कितनी इज्जत है, लेकिन मैं भी तो एक चिड़िया हूँ, तो फिर मेरी उस मीनू चिड़िया जैसी इज्जत क्यों नहीं है? सब पक्षी आखिर मीनू चिड़िया की ही इज्जत क्यों करते हैं? पता नहीं इस मीनू चिड़िया ने जंगल के सभी पक्षियों पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि जंगल के सभी पक्षी इस मीनू चिड़िया को ही पसंद करते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया को छोड़कर मुझे पसंद करें। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब मैं जल्द ही इस मीनू चिड़िया को सबक सिखाकर ही रहूंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा भी मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए अपने मन में तरह तरह की योजना बना रहा था। मैं क्या करूं ऐसा मीनू चिड़िया के साथ? एक तो ये जंगल के सभी पक्षी मीनू चिड़िया को इतना पसंद करते हैं कि मैं चाहकर भी इस मीनू चिड़िया के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा, वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। फिर वे कालू कौवा सोचने लगता है तो उस कालू कौवे के मन में एक योजना आती है। अरे हाँ, इस जंगल में कोमल चिड़िया भी रहती है। मैं उसे मीनू चिड़िया के खिलाफ भड़का देता हूँ और फिर देखो मैं उससे क्या क्या करवाता हूँ। फिर इतना कहकर वे कालू कौवा कोमल चिड़िया के पास चला जाता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर आकर क्यों बैठ गए हो? तुम्हें क्या काम है मुझसे? अरे नहीं कोमल चिड़िया, मुझे तुमसे कोई काम तो नहीं है। मैं यहाँ पर आकर ऐसे ही बैठ गया हूँ। लेकिन कोमल चिड़िया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोलो कालू कौवे, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अरे कोमल चिड़िया, क्या मीनू चिड़िया से तुम्हें जलन नहीं होती है? सब पक्षी मीनू चिड़िया को कितना पसंद करते हैं, लेकिन तुम भी तो एक चिड़िया हो, तो सब पक्षी आखिर तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते हैं? वैसे कोमल चिड़िया, तुम्हें तो उस मीनू चिड़िया से बदला लेना चाहिए।
अरे हाँ कालू कौवे, सभी पक्षी मीनू चिड़िया को कितना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए मुझे मीनू चिड़िया से बहुत जलन होती है। कोमल चिड़िया, जभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कोमल चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम मीनू चिड़िया को सबक सिखा सकते हैं। अच्छा कालू कौवे, तो तुम मुझे बताओ कि वे क्या उपाय है ताकि हम उस मीनू चिड़िया को सबक सिखा सकें। अरे हाँ हाँ कोमल चिड़िया, हम उस मीनू चिड़िया को एक दाने की लालच देकर उसे एक पिंजरे में कैद कर लेंगे। फिर मैं तुम्हारे ऊपर मीनू चिड़िया जैसा रंग कर दूंगा। सभी पक्षी तुम्हें मीनू चिड़िया समझेंगे। इस तरह सभी पक्षी तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और उस मीनू चिड़िया को सबक भी मिल जाएगा। अरे वाह वाह कालू कौवे, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है। अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर कोमल चिड़िया उड़ती हुई मीनू चिड़िया के पास चली जाती है और कालू कौवा जंगल में जमीन पर कुछ गंदम के दाने रख देता है। अरे कोमल चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मीनू चिड़िया, मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ। जंगल के कोने वाले हिस्से पर काफी सारा भोजन पड़ा हुआ है। मैंने भी अपने लिए वहीं से भोजन ले लिया है। तुम भी वहाँ जाकर अपने लिए भोजन ले लो। अच्छा कोमल चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी वहाँ से जाकर अपने लिए भोजन ले लेती हूँ। फिर मीनू चिड़िया उड़ती हुई उन गंदम के दानों के पास आकर बैठ जाती है। कालू कौवा ऊपर से मीनू चिड़िया के ऊपर एक पिंजरा फेंक देता है और वह मीनू चिड़िया पिंजरे में कैद हो जाती है। फिर वह कालू कौवा कोमल चिड़िया पर मीनू चिड़िया जैसा रंग कर देता है। अब तो कोमल चिड़िया बिल्कुल मीनू चिड़िया की तरह दिख रही होती है। अब देखना मीनू चिड़िया, अब इस कोमल चिड़िया की इस पूरे जंगल में कितनी इज्जत होगी और अब तुम अपनी इज्जत नहीं कमा सकोगी। अब तुम सारी जिंदगी यहीं रहोगी और तुम यहीं पड़ी पड़ी मर जाओगी। अरे कालू कौवे, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। देखना एक दिन तुम्हें इसका इंजाम जरूर मिलेगा। फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाती है। अब जब भी कोई भी पक्षी कोमल चिड़िया से भोजन मांगने आता तो वे कोमल चिड़िया तो अपनी पुरानी आदत से मजबूर थी। वे कोमल चिड़िया किसी भी पक्षी को भोजन नहीं देती। इसी वजह से अब उस जंगल में कोई भी पक्षी मीनू चिड़िया को पसंद नहीं करता था और अब सभी पक्षी उस मीनू चिड़िया को बहुत ही ज्यादा बुरा समझते थे। अरे ये क्या हो गया है? अब तो मैं बिल्कुल मीनू चिड़िया की तरह दिखती हूँ। तो फिर जंगल के सभी पक्षी मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं? उसी जंगल में एक खूंखार चील भी रहती थी जो कि काफी दिनों से मीनू चिड़िया की ताक में बैठी थी। बस अब बहुत हुआ। आज मुझे बहुत भूख लग रही है। आज तो मैं उस पीली चिड़िया का शिकार जरूर करूंगी। कितने दिनों से मैं उस मीनू चिड़िया की ताक में बैठी थी, लेकिन आज वे वक्त आ गया है कि आज मैं उस मीनू चिड़िया का शिकार कर लूं। फिर वे चील कोमल चिड़िया को मीनू चिड़िया समझकर पहाड़ों की तरफ ले आती है और उसका शिकार कर कर उसे खा जाती है। अब पूरे जंगल में काफी दिनों से मीनू चिड़िया का कोई भी अता पता नहीं था। अरे ये मीनू चिड़िया मुझे कितने दिनों से नहीं मिली है। वैसे भी वे मीनू चिड़िया मुझे कितने दिनों से बदली बदली लग रही थी। जरूर दाल में कुछ काला है। चलो मैं मीनू चिड़िया को ढूंढने के लिए जाता हूँ। फिर वे तोता मीनू चिड़िया को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी मिट्ठू तोते को सामने जमीन पर मीनू चिड़िया एक पिंजरे में कैद दिखती है। वे मिट्ठू तोता फौरन मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें इस पिंजरे में कैद किसने कर लिया है? फिर मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बातें बताने लगती है। अच्छा मीनू चिड़िया, उस चालाक कालू कौवे ने कोमल चिड़िया पर तुम्हारा जैसा रंग कर दिया था ताकि हम उस कोमल चिड़िया को मीनू चिड़िया समझें। अब देखो हम सब पक्षी मिलकर उस कालू कौवे के साथ क्या करते हैं। अब वह मिट्ठू तोता उस मीनू चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देता है और अब जंगल के सभी पक्षी मिलकर उस कालू कौवे को उसी पिंजरे में कैद कर देते हैं। फिर वे कालू कौवा अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए।